तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे हमेशा की तरह। वैसे आप लोगों को मेरी कहानियाँ कैसी लग रही हैं? अपना प्यारा सा फीडबैक जरूर दीजिए। अगर कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो भी बताइए, नहीं लग रही हैं तो भी बताइए। वैसे अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ना। आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलती है और कॉन्फिडेंस भी आता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगेगी क्योंकि यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। वैसे आज की कहानी मुझे मुकेश तिवारी ने भेजी है, जो कि रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश में एक जगह है मेरठ। नाम तो आपने सुना ही होगा। तो मुकेश तिवारी मेरठ के रहने वाले हैं और ये घटना उनकी लाइफ की एक रियल एक्सपीरियंस है। फिलहाल मुकेश अभी दिल्ली की एक आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं हम मुकेश की कहानी उन्हीं की जुबानी। बात 2009 की है। उस वर्ष में मैं क्लास 10th में था। नया नया साल चालू हुआ था तो मैं पूरे जोश में पढ़ाई करना चाहता था। मेरे ट्यूशन क्लासेस में मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट था। क्लासेस में हर हफ्ते टेस्ट हुआ करते थे। मैथ्स के सर जो कि क्लासेस के मालिक थे, उनको मैं इम्प्रेस करना चाहता था। वो मेरे पिताजी के मित्र के भाई थे। गोविंद नाम था उनका। बहुत मारते थे। शनिवार रात को मैं 11 बजे पढ़ने बैठ गया। बाहर बरामदे में मैं बैठा था। चूंकि गर्मी का महीना था और बाहर अच्छी हवा चल रही थी तो मैं पढ़ने के लिए वहीं बैठ गया। मेरे पड़ोसी जो कि इलेक्ट्रीशियन थे, 25 या 26 साल के वो रहे होंगे, वो भी बाहर बिस्तर बिछाकर सोए थे। उन्होंने पूछा क्या रात भर की प्लानिंग है? तो मैंने कहा नहीं, रात भर की नहीं, 2 या 3 घंटे। फिर वो चादर ओढ़कर सो गए। रात के करीब 12 बजे मैंने पढ़ाई के बीच में पायल जैसी झंकार सुनी जो काफी क्लियर सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा कोई महिला पड़ोस में घर का काम कर रही होगी। बीच बीच में वो आवाज आती रही और मैं पढ़ने के चक्कर में उसे बराबर अनसुना कर दिया। मैंने भी रात में 1 बजे तक पढ़ाई खत्म कर दी और घर के अंदर सोने चला गया। उस वक्त वो भैया आराम से ओढ़कर सो रहे थे। मैं सुबह अपने समय पर उठकर 1 बजे का टेस्ट देकर दोपहर में घर वापस आया तो देखा कि पड़ोस वाले घर पर ताला लगा हुआ है। मैंने माँ से पूछा तो उन्होंने बताया कि कहीं पर गए होंगे, वापस आ जाएंगे। जब वो वापस आए तो मैंने देखा कि वो कंबल ओढ़े हुए हैं। मैंने पूछा क्या बात है, तो बताया कि कल रात को उन्होंने भूतनी देखी। मैंने आश्चर्य से कहा कि कहाँ देखी? उन्होंने बताया कि रात के 2 बजे के आसपास उन्होंने पायल की आवाज़ सुनी जो कि बहुत नज़दीक सुनाई दे रही थी। तो उन्होंने चादर उठाकर देखा तो उनके बगल से एक औरत सफ़ेद साड़ी में गोद में कोई बच्चा लिए जा रही थी। उन्होंने डर के मारे फिर से चादर ओढ़ लिया। कुछ समय बाद फिर से वही हुआ। वो औरत बच्चा लिए 10 कदम चलती फिर वापस आ जाती। ऐसा कई बार हुआ। उन्होंने कहा कि वो उठकर घर में जाना चाहते थे पर हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर कुछ समय बाद वो औरत उनके पास आकर बैठ गई और बच्चे को रुलाने लगी। उन्होंने स्पष्ट आवाज सुनी तो फिर से चादर उठा करके देखा तो वो औरत उनके बगल में बैठी थी और गोद में बच्चा था। वो औरत कैसी दिखती थी, बच्चा कैसा था, ये सब तो उन्हें कुछ याद नहीं था। सिर्फ सफ़ेद साड़ी और बच्चे के रोने की आवाज़ याद थी। उन्होंने बताया कि उसके लंबे लंबे बाल थे जो चेहरे पर पूरी तरह से बिखरे हुए थे। उनके मुंह से चीख भी नहीं निकल रही थी। कुछ समय बाद उनके मन में हनुमान जी का स्मरण हुआ और वो मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। तब जाकर कुछ समय बाद वो औरत गायब हो गई। पता ही नहीं चला कहाँ चली गई। फिर वो उठकर अपने घर में जाकर सो गए। उनकी वाइफ ने बताया कि वो रात भर वो कांप रहे थे और उन्हें बहुत तेज बुखार था। वो लोग किसी ऊपरी शक्ति के जानकार के पास जाकर ताबीज और हनुमान जी का लॉकेट लेकर आए थे। कुछ दिनों तक उन्होंने रात को घर से बाहर दिया जला कर रखा था, जो शायद उसी बाबा जी ने बताया होगा या कहा होगा। उस दिन से जब तक हम वहां रहे, रात को कोई बाहर नहीं सोता था। मैं अपनी पढ़ाई भी अंदर ही करने लगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्या मुझे भी उस औरत के पायल की आवाज़ सुनाई दे रही थी या कोई और की। मैंने ये बात अपने माँ से कही तो उन्होंने कहा कि तू खुद भूत है, तुझे कोई भूत क्या पकड़ेगा। माँ ने मुझे डरने से बचाने के लिए ये कहा था। ये मैंने इससे अंदाज़ा लगाया कि उन्होंने फिर कहा कि कभी मन घबराए तो हनुमान जी को याद कर लिया करो, सब ठीक रहेगा। और ये सच है। ये मेरे साथ घटी सच्ची घटना थी जो मुझे याद है।
पर अब जिंदगी में इतना कुछ देख लिया है कि इंसानों से डर लगता है, न कि भूतों से। तो ये थी कहानी मुकेश की। उम्मीद करता हूँ कि आपको मुकेश की कहानी अच्छी लगी होगी। देखिए, सच्ची घटना पे आधारित है, तो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो ना ऐसे ही होते हैं। इसमें कोई ऐसा भूत आके बातें करेगा, ये करेगा, वो करेगा, बहुत सारी चीज़ें लोग कहते हैं। खैर, मेरे पास जो कहानियाँ आती है ना, मैं जैसा है वैसे ही बताता हूँ। मुझे उसको फिल्टर करना, लाइक उसमें बढ़ा चढ़ा के ऐड करना, सस्पेंस बनाना, स्टोरी क्रिएट करना मुझे पसंद नहीं यार, मज़ा नहीं आता। रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस रियल ही रहे तो अच्छा लगता है। खैर, आपकी क्या राय है इस बारे में ज़रूर बताइए। और हाँ, एक और बात कहना था। देखिए, हमारे लाइफ से भी रिलेटेड बहुत सारे रियल एक्सपीरियंसेस हैं। तो अगर आप मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं डेफिनेटली अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा। तब तक के लिए बाय। मिलते हैं किसी अगले कहानी के साथ। जय हिंद।